आप देख रहे हैं ATN अक्सा टाइम्स नाउ, आपको रखे सबसे आगे। आप देख रहे हैं क्राइम 100 न्यूज, हर खबर सच के साथ। संवाददाता सरदार मलिक की खास रिपोर्ट। कानपुर शहर के गोपाल विहार सिविल लाइंस का मामला। पीड़ित परिवार ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके अपनी आपबीती बताई। पीड़ित परिजन ने बताया कि विमल सोनी वाल्मीकि द्वारा नशीला पदार्थ पिलाकर मेरी पत्नी का अपहरण किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 25 जून को ट्रेन की कार बरामद की गई, जिसमें महिला का टूटा हुआ क्लचर, जिम टॉवल, मोबाइल की सिम ट्रे और दोनों सिम तथा रस्सियां भी बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ट्रेन की कार में मिली संदिग्ध अवस्था में पीड़ित पत्नी की वस्तुएं अनहोनी की आशंका की ओर इशारा करती दिखाई दे रही है। पीड़ित की प्रशासन से यह गुहार है कि कम से कम मेरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, और अगर मेरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाएंगे और अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। इसमें ये कह सकते हैं कि पीड़ित का परिवार ये चाहता है कि प्रशासन अपनी तरफ से किसी उच्च विभाग के अधिकारियों से, जैसे STF या क्राइम ब्रांच के जैसे सहयोगियों को अपनी मदद में लाकर इस प्रकरण की, जब गाड़ी में चीज़ें महिला की बरामद हुई हैं उसके बाद ही भरण था, क्योंकि संदिग्ध अवस्था में चीज़ें थी। क्लचर का टूटा हुआ होना, गाड़ी में रस्सी होना। आप नॉर्मली गाड़ी में रस्सी नहीं रखते, लेकिन उस गाड़ी में रस्सी बरामद हुई। ठीक है, परिस्थितियों में चीज़ें बरामद हुई तो पुलिस ने तत्काल में मुकदमा दर्ज किया। तो उसके DM आवास और कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनसे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उस दिन से ले करके आज तक पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है बस उसी जगह। क्या नाम है, क्या मामला हुआ? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरी पत्नी 24 तारीख को जिम गई थी, वहाँ से अभी तक वो वापस नहीं आई। उसका अपहरण किया गया है और वो अभी तक घर वापस नहीं आया। आज 20 दिन हो गए हैं। मैंने कमिश्नर ऑफिस, DM ऑफिस, जिला सभी जगह अपनी गुहार लगाई, मगर मेरा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला किसी तरह से। इसीलिए मैं आज प्रेस क्लब में आया हुआ हूँ कि मैं आप लोग के माध्यम से मेरी वाइफ को किसी भी तरह सुरक्षित घर लाया जाए वापस। आप क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि उसको अपहरण करके उसको कोई नशीला पदार्थ पिला के उसको जो है अपने उसमें बस में कर लिया गया, कि जिससे कि वो नहीं कर पा रही है। अभी तक की आपकी कोई कार्रवाई की थी? कार्रवाई जो भी करी है बस वही 24 तारीख के आसपास की कार्रवाई है। 25 तारीख के डेट से कोई भी कार्रवाई किसी तरह की नहीं है। बस यही प्रशासन बोल देता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, हो जाएगा, आप धैर्य रखिए। उसके जो संबंध है DM आवास से भी उसके संबंध है, विमल सोनी के, उसका संबंध वहाँ पे। तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ से कहीं कोई प्रेशर पड़ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो। तो जाली आधार भी बना रखा है अलग नाम से, क्योंकि उसका जो नाम विमल सोनी लिखता था वो बायकास्ट वाल्मीकि है। वो वाल्मीकि परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन उसने अपनी ID को विमल सोनी करके बनवाया है। विमल सोनी करके और इसी ID आधार के ऊपर वो बड़े बड़े अधिकारियों के परिवारों में बीच में जाकर उनके महिलाओं और बड़े बड़े अच्छे घर की महिलाओं के बीच में अपने प्रैक्टिस वगैरह दिया करता था। और जब उस भेद को पता चला गया, जब भेद ये विवादित हुआ, उनके घर गया तब पता चला यह वाल्मीकि परिवार के सदस्य हैं। लेकिन इसके बाद इसने अपनी आधार कार्ड वगैरह जब इसका पाया गया तो उसमें सब विमल सोनी है, और ये सब इसके डॉक्यूमेंट निकलवाए गए ग्रीन पार्क के अंदर से, तो वहाँ पे भी यही पाया गया कि इसने अपनी ID भी गलत बनवाई हुई है। तो इससे तो यह पूर्ण रूप से दोषी कहलाता है। एक अपराध तो इसने हमारे परिवार के साथ किया, लेकिन दूसरा अपराध इसने पूरे प्रशासन के साथ भी किया हुआ है जहाँ पर यह कार्यरत है। इसकी कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्री में DM आवास के अंदर आवास पे भी अगर रहता है तो वहाँ पर भी इसका कोई बेसिकली लॉजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, जॉबिंग नहीं है। ग्रीन पार्क में भी इसका लॉजिकल जॉबिंग कहीं पे क्लियर नहीं किया गया, फिर भी ये कार्यरत था, वहाँ उसका पे हो रहा था। इंडिविजुअली ये कुल मिला के गलत इंसान शुरुआत से ही था, बस लोगों के बीच में इसकी आइडेंटिफिकेशन लेट हुई है। मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर इसको प्रकाशित करें, और प्रकाशित करने के बाद जितना जल्द से जल्द हमारे सदस्य को हमारे घर में सुरक्षित हुए। यही प्रारंभिक है कि ये पहले भी जिम की लड़कियों को, और आजकल जो जिम में बड़ी बड़ी घर की महिलाएं या जाती हैं उनको बरगला करके क्लब अधिकारियों के पास ले करके गया है। तो मेरा अनुमान ये है कि क्यों ना हो सकता हो इस तरह का कोई इनका सिंडिकेट चल रहा हो, इस तरह का रैकेट चल रहा हो। प्रशासनिक जांच में ये पता चला है कि पहले भी 1-2 बार लड़कियों को DM आवास की जो क्लब हाउस है वहाँ पर ले करके जा चुका है।